गांव में यहाँ मस्जिद रहा है, मौलवी साहब नमाज पढ़ा होता है तो गांव भर मौलवी साहब के दावत ले, लेकिन एक घर वो गांव में ऐसा रहा जो मौलवी के दावत सालों साल गुजरेगा कबू नहीं लिए। रमज़ान आवा तो रमज़ान में अफ्तारी तक नहीं पढ़े इस मौलवी का। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोई दुश्मन है हमारा तो फला घर है, कुछ नहीं, इमाम साहब से कोई मतलब, ना खाना ना चंदा ना कुछ नहीं। एक दिन इमाम साहब असीर पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे तो देखत कहाँ है कि वही घर से जौने घर से अफ्तारी तक कब होने है, खाना छोड़ दो, वही घर से मिट्टी के कूंडा में खीर भर कर ऊपर से कपड़ा ढक करके उसी घर का छोटा बच्चा सर पे रख करके मस्जिद की तरफ लाया। जब मस्जिद में ला के पहुंचा तो मौलवी साहब पूछा था कहाँ है रे, तो कहीं नम्मा खीर पठाई ने। खीर के नाम सुन के मौलवी के मुंह में पानी आएगा। जल्दी जल्दी गए मिसवाक गरारा किहिन, अवाक पलथी मार बैठ गए। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं अरे ये घर से अफ्तारी तक कब होने है, और आज पूरा कूंडा, कूंडा जाने तो आप लोग, मिट्टी के तसला को कूंडा कहते हैं। और अल्मुनियम के रहो तो तसला, प्लास्टिक के रहो तसला, और मिट्टी के रहो तो कूंडा। मौलवी देखिन तो कहीं अरे ये घर से कब हूँ अफ्तारी तक नहीं आई रहा है, और आज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब लड़कवश कहीं कि अरे तुरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से कहा भैंसा वैसा भाई का अच्छा का करबे। तो छोट लड़का झूठ नहीं बोले थे। लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ हुआ मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा का मारे लागे, कहीं नारी खीर को खाई रे अब। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौलवी साहब खाए ले। जैसे मौलवी सुनिन ब उठाए कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर जोर लाहौल पढ़िन कि लड़का डरकन मारे रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा, कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कि हाय इतने हम बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ, वह बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी माँ बहनें वही खाना गरीबों को देती हैं जो खाना खराब हो जाए, घर वाले न खाएं। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह तुम्हें दे तो वो खाना अल्लाह के नाम पर दो जो तुम्हें भी पसंद हो। अल्लाह कुरान करीम चौथे पारे के शुरू में फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और जबान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। जो अपनी जबान से गाना नहीं गाएंगे, जबान से झूठी बोलियां नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी। इसलिए जबान बचाओ, गाना ना गुनगुनाओ। अगर गुनगुनाने का शौक है तो नाते नबी याद कर लो। बेशक बेशक। नाते नबी गुनगुनाओ तो अल्लाह अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी को पूरी दुनिया क्यों चाहती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी की तारीफ किया, नात पढ़ी, तारीफ किया, और ऐसी तारीफ किया कि आला हजरत कहा करते थे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको बोलने की जबान अता फरमाई। बौरा बना देता तो क्या करते, गूंगा बना देता तो क्या करते। इसलिए अल्लाह ने जबान दिया है तो बोलियां बोलो जिससे खुदा राजी हो। गाना न गाओ, किसी को गाली न दो, झूठी बोलियां न बोलो। लेकिन आज हमारी माँ बहनें, अल्लाह रहम करे, अगर पाएगी कहूँ रज जगग रात में ढोल तो पूरी रात गमकावत। आ जाओ आंगन माल्ला मरे, अल्लाह का बलावत। अल्लाह को देख पाओगी? अल्लाह को नहीं देख सकते। मूसा पैगंबर ने खुदा को देखने की इल्तिजा की थी, दुआ मांगी थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज मुझे देख नहीं सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अगर देखना है तो तूर पहाड़ पर आओ। तूर पहाड़ पर गए खुदा को देखने के लिए। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत, जात नहीं, देखो एक है जात एक है सिफत। जैसे हमारे हाफिज अतीक साहब ये जो बैठे इनकी जात है, हाफिज होना ये इनकी सिफत है, शरीफ होना इनकी सिफत है, इखलाक वाला होना इनकी सिफत है। ऐसे अल्लाह की ज़ात एक है और उसकी सिफतें बहुत हैं। तो सिफतों में से सुई के नोक के बराबर, सुई के नोक के बराबर अल्लाह ने अपनी सिफत की एक तजल्ली उतारी थी तूर पहाड़ पर। तो मूसा देख नहीं पाए थे, ऐसी तजल्ली थी कि कुरान करीम में फखर्र मूसा सईका, तो मूसा चित होके कि गिर गए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ उस तजल्ली को देखी थी सुई के नोक के बराबर, तो बेहोश होके गिर गए थे। और देखने का जलाल उनकी आंखों में ऐसा आ गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंख, उसके बाद जो देख लेता देखने वाले की आंख बह जाती थी, इतना जलाल आ गया था। जो देखे उसकी आंख निकल जाए, बह जाए ऐसे दीदा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया था कि पता नहीं अल्लाह की मखलूक कौन कौन देखेगी तो उसकी आंख चली जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा डाल लिया आंखों पे। तो हजरत सफूरा, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम है सफूरा, हजरत सफूरा कहने लगे मूसा पैगंबर आप चेहरे पे पट्टी डाले रहते मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही बताओ, कोई मर्द अपना चेहरा अपनी बीवी से हर वक्त छुपाए रखे तो बीवी को अच्छा लगेगा, या बीवी अपना चेहरा हर वक्त मर्द से छुपा के रखे तो मर्द को अच्छा लगेगा? अरे बोलो कि कुंवारे में बैठे हो सब लोग हो, नहीं अच्छा लगेगा, इंसानी फितरत है। हजरत मूसा पैगंबर जब अपने चेहरे पे पट्टा डालने लगे, आंखों को बंद रखते थे, तो सफूरा ने कहा अल्लाह के हबीब चेहरा खोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐ मेरी बीवी सफूरा, मेरे आंखों में अल्लाह की तजल्ली का जलाल है, और उसको देखोगी तो आंखें बह जाएंगी। कितनों की आंखें बहेगी, इसलिए मैंने पट्टी डाल लिया ताकि कोई मेरी आंख को न देखे कि उसकी वजह से उसकी आंख न बह जाए। सफूरा कहते हैं मूसा पट्टी हटा लो, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की तजल्ली देखी है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम कहते सफूरा आंख चली जाएगी। सफूरा कहते हैं आंख चली जाए गवारा है, लेकिन खुदा की वो तजल्ली में न देखूं ये गवारा नहीं। मूसा पट्टी खोलो, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों में सिफ्त इलाही की तजल्लियों की झलक मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो मैं जा रहा खोलने, कहा खोलो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खोलना चाहा तो सफूरा झट से एक आंख बंद कर ली। एक से देखें सोचिन जाए तो एक ही जाए कि एक से तो जिंदगी में जीवे। तो एक आंख पे ऐसे हाथ रख लिया और एक आंख से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंख डाला तो सफूरा की वो आंख बह गई, चली गई। लेकिन दिल में ऐसी मोहब्बत इलाही पैदा हुई कि सफूरा ने फौरन वो हाथ भी उठा लिया
जब ये आंख बह गई तो हाथ उठा लिया और उस आंख से भी मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की जियारत करनी चाहे जिसमें सिफ्त इलाही की तजल्ली की झलक थी, उसे भी देखा तो सफूरा की वो आंख भी बह गई, ना अंधी हो गई, दोनों आंखें बह गई सफूरा की। लेकिन यकीन जानो जब अल्लाह से कोई अल्लाह का बंदा दिल से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रहमतें उस पर मुतवज्जा हो जाती है। बेशक सुभान सफूरा अल्लाह। की आंखें चली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों को फिर वापस फरमा दिया, सही हो गई। कहने का मकसद यह है कि सफूरा उन आंखों को न देख पाए जिन आंखों ने सिफ्त इलाही की तजल्ली देखी थी, सुई के नोक के बराबर। और आज के हमारी माँ बहनें कहा कही हैं, आ जाओ आंगन में अल्लाह भरे मादल्ला। जब वो तजल्ली को नहीं देख पाई थी तो क्या खुदा को देख पाओगी? खुदा को कोई नहीं देख सकता है। हाँ, कयामत के दिन कुछ चेहरे हैं, कुरान हकीम में लिखा है कि कुछ चेहरे ऐसे हैं, वजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो कयामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ चेहरे होंगे। बहरहाल अल्लाह ने जबान दिया है तो जबान से अच्छी बोलियां बोलो। अल्लाह तौफीक दे तो कलमा तैयबा पढ़ा करो, गाली न दो। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी सुमैया, मेरी माँ बहनें भी सुने कैसी कैसी इसके रसूल वाली हमारी माँ बहनें थी। मक्का शरीफ में एक औरत थी सुमैया, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। ईमान ले आई, कलमा पढ़ लिया। अबू जहल को पता चल गया, जो इस्लाम का पक्का दुश्मन था, उसे पता चला कि सुमैया इस्लाम ले आई, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। तो गुस्से में अबू जहल ने तलवार लिया और तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। सुमैया निकली, हाथ में चलचलाती हुई तलवार है अबू जहल के, और सुमैया जानती है इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन वारे ईमान सुमैया का, जब अबू जहल ने पूछा सुमैया क्या कलमा पढ़ लिए मोहम्मद का तूने? आजकल की औरतें हुई थी तो क्या कहती, हाथ में तलवार रहा है। आजकल की औरतें होती तो कहे ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए हम कुछ नहीं कहे, कोड़ियाए जी भैया हम नहीं पढ़े बड़े हैं कुछ, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का ईमान, जब अबू जहल ने पूछा क्या मोहम्मद का कलमा तूने पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था बल्कि कलमा पढ़ के सुनाया था। फौरन कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उसके बंदे हैं। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ के सुनाया, वैसे अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पर तलवार लगी, पेट फटा, सुमैया गिरी और दम तोड़ दिया। इस्लाम के ऊपर औरतों में सबसे पहली शहादत लेने वाली सुमैया ठहरी। वाह माशाअल्लाह सुमैया माशाअल्लाह। की कब्र पर अल्लाह रहमत और अनवार की बारिश नाजिल करे। कैसा इसके रसूल था सुमैया के दिल में कि इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली जात अगर कोई औरतों में है तो हजरत सुमैया है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कलमा पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। कल की माँ बहनें हमारी दरूद पढ़ती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। कल के बच्चे अगर रोवे लागत रहे तो उनके महतारी अपने सीने पर लेटा के देखे दरूद सिखाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर। तो माँ दरूद पढ़ती थी तो बच्चे आशिक रसूल होते थे।
अब आजकल कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी सुना तो हम तो सुना करे थे देहात में बड़े विरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़त है। अब बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनाओ सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ अति उम्र हमारे गुजर के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये खीर बना बना रोज कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। ऐ मेरी माँ बहनों, बोलिया न बोलो, इन बोलियों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। आजकल बहुत से लड़कन का समझावत है, लड़का न माने इधर आ न पुलिस का पकड़ा दे, वद्य बिलैया आवत वद्य, ये सारी बातें शरीयत में मना है। इसलिए कि झूठ बोल बोल कर बच्चों की परवरिश करोगे तो तुम्हारा नाम झूठ ही में लिखा जाएगा। सच बोलो, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी, किया मेरे अंदर आ। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाला। आज रमजान के महीने में लोग रोजा नहीं रखते कि रखबे तो दुबराए जीवे, रखबे तो चेहरा मुरझाए जी। लेकिन यकीन जानो, रोजों से सेहत बनती है, चेहरे पे रौनक भी आती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो एकदम सफेद, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो कुछ दिनों के बाद आदम का रंग काला पड़ गया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, परवरदिगार जन्नत में था तो सफेद था, दुनिया में तूने भेज दिया मैं काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, आदम अगर सफेद रंग चाहते हो तो अय्याम 20 के रोजे रखो, हम तुम्हें वो रंग वापस कर देंगे। अय्याम 20 अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, इन 3 तारीखों को 20 के दिन कहे जाते हैं, यानी रोशनी के दिन है थे, क्योंकि इन 3 दिनों में चांद पूरा पूरा मुकम्मल हो जाता, तो रोशनी भरपूर दुनिया में होती है, इसीलिए इन 3 दिनों को रोशनी के दिन कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आदम अय्याम 20 के रोजे रखो, रोजों की बरकत से हम तुम्हें सफेद कर देंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा 13, 14, 15 को, तो रोजों की बरकत से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो हुस्न फिर वापस अता फरमा दिया। बेशक। तो रोजों से कभी कोई दुबला नहीं होता, न रोजों से कोई कभी मुरझाता है। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो, नमाजें पढ़ लो, तिलावत कुरान कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, इसलिए कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हम मौत को भुला दिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का नारा लगाने वालों जरा आला हजरत के किरदार को भी देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, माशाअल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिरते, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्र की तैयारी करो, मौत को याद रखो, और याद रखो कब्र बड़ी वहशत की जगह है, बहुत वहशत की जगह है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफन करने के बाद भागते नहीं थे, काफी देर तक खड़े अल्लाह के रसूल अल्लाह की पाकी बयान करते रहते थे और फरमाते थे, हुजूर के लोगों अपने मुर्दों को कलमा
कुरान पढ़ के बख्शा करो, इसलिए कि तुम्हें इसाले सवाब, तुम्हारे इसाले सवाब का मुर्दा इस तरह इंतजार करता है कब्र में, जैसे कि तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतजार करता हो। इसलिए अपने मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करो। लेकिन आज अफसोस से देखा जाता है बहुत से लोग अजमेर शरीफ चले जाएंगे, देवा जाएंगे, बरेली जाएंगे, बगदाद जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाने की तौफीक नहीं होती। लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे तो सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। हुज़ूर फरमाते मंज़ारा कब्र वही फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बेशक इसलिए बेशक बुजुर्गों की भी कब्रों पे जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। और तुम्हें, हमको, तुमको तो नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ऐसे कहा फख्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। यहूदी कहता मुसलमान हूँ? कहा। तो यहूदी ने अपने जेब से जहर की एक पुड़िया निकाली, कहा खालिद अगर तुम मुसलमान हो तो ये जहर की पुड़िया खा के दिखाओ, अगर तुम मुसलमान सच्चे होगे तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने कहा लाओ। खालिद इब्ने वलीद ने बिस्मिल्लाह किया और जहर की पुड़िया को लिया और फाँक गए। यहूदी खड़ा देखता रहा, इंतजार करता था कि अब असर होगा, अब असर होगा। काफ़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा, लेकिन जहर की वजह से हज़रत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं बदला। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे हैं। फ़ौरन यहूदी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो कल सहाबा मुसलमान होने पे नाज करते थे और आज हम मुसलमान होके अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं। बहुत से लोग दाढ़ी इसीलिए नहीं रखते कि कोई देखे ना तो जान जाए कि मुसलमान। ऐ लोगों, जियो तो मुसलमान बन के जियो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जियो तो मुसलमान बन के, मरो तो मुसलमान बन के। और मरना तो है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, तो क्यों ना हम दाढ़ी रख करके दुनिया से जाएं। लिखा है हदीस शरीफ में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। कब्र में रोशनी का सहारा दाढ़ी है, दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से डरते वरते नहीं। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है मरेला, ओके ले कोई घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना कहीं, तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़की कहने अब्बा यूँ कहाँ वही सकत है कि तुम उनका पढ़ाए लिखाए जवान किए हो, हम तुम्हारे कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे लोग ढीठ पड़े। ऐ लोगों, हिसाब से कब्र का हिसाब बड़ा बरहक है।